जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर से कौन सा वह अंग है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो दोस्तों ये अग्न्याशय है। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतः ग्रहण के लिए अनिवार्य होता है? तो दोस्तों कौन होता है? इंसुलिन होता है। ये विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, कौन सा मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ध्यान रखना, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला है, मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन का काम होता है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है पूछा जाता है तो मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ये विकल्प डी सही हो जाएगा, सोटेटोस्टाइटिन। ध्यान रखिए विकल्प डी, ये नहीं स्रावित होता। अगला है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो वृद्धिकर हार्मोन किससे द्वारा जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है वृद्धिकर हार्मोन। अगला है, मनुष्य के शरीर के वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो यह अग्न्याशय है, इसको बोलते हैं पाचक ग्रंथि भी बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि कौन है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो वह अग्न्याशय होती है, इसको पाचक ग्रंथि भी बोला जाता है। ध्यान रखना, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती कौन सी है? अग्न्याशय, इसको पाचक ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड फल पकाने में उपयोग लाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। ठीक है दोस्तों, कौन सा कार्बाइड यानी कि कौन सा रसायन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। अगला है, बुझे बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। चाक खड़िया का मतलब, चाक का मतलब खड़िया होता है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। इसका फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से क्या पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप, पानी में कौन सा क्या घुलनशील है? तो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील है। ठीक है, क्या पानी में घुलनशील है? तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील है, क्योंकि खड़िया जो है पानी में घुल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अगला साथियों, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी किससे मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है या नापी जाती है किसके द्वारा?
तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए ध्यान रखना अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा कि ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। ठीक है। अगला है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण का क्या नाम होता है? एक्टिनोमीटर। अगला है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार होता है। ध्यान रखना, समुद्र की गहराई या समुद्र में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, सोनार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। अगला है, थार्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? यानी थार्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो थार्मोस्टेट का काम होता है दोस्तों तापमान को स्थिर रखना, एक साथ बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो थार्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तापमान को स्थिर रखना, थार्मोस्टेट का काम होता है तापमान को एक समान बनाए रखना, तापमान को स्थिर रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ध्यान रखना, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। अणु बम और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ध्यान रखना, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम या अणु बम का सिद्धांत होता है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। अगला है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणों पर सभी करता है। ध्यान रखना, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों किरणों उत्सर्जित करते हैं। अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है क्या? ध्यान रखना, ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न से कैसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। ठीक है। परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ये नाभिकीय विखंडन में। ध्यान रखना, परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। ठीक है तो साथियों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए यदि दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। जय हिंद साथियों।